एक बंदा काफ़ी परहेजगार था। ये इबादत किया करता था और अपनी इबादत में काफ़ी मशगूल रहता था। एक दिन ये घर से बाहर निकलकर कहीं पर पैदल चलते चलते जा रहा था तो ये एक ऐसे रास्ते पर जा पहुंचा जहां पर इसे एक सोने की ईंट मिल गई। इसने ये सोने की ईंट उठाई और खुशी मनाने लगा। ये खुशी के मारे अपनी सोने की ईंट को उठाकर घर ले आया। ये सारी रात सोने की ईंट को अपने सामने रखकर सोचता रहा कि इस सोने की ईंट ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अब मैं इस सोने की ईंट को बेचकर इससे संगे मरमर का आलीशान घर बनाऊंगा और मैं सफ़ेद पोश आला दर्जे के कपड़े पहनूंगा। फिर अपने घर के अंदर नौकर चाकर रखूंगा जो कि मेरा हर काम करेंगे। इसके साथ साथ मज़ेदार खाने खाऊंगा और ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारूंगा। ये सोचता रहा कि अब मेरी गुर्बत के दिन चले गए, अब मेरी खुशी के दिन आ चुके हैं। अल गर्ज ये जिक्र इलाही भी भूल चुका था। इसे अब ना ही खाने पीने का होश रहा और ना ही इबादत का। जैसे ही सुबह हुई तो घर से बाहर निकल कर इसी ख्याल के अंदर सोचता सोचता एक जंगल से गुजर रहा था। यहाँ पर एक बंदा बैठे कब्र के ऊपर मट्टी गूंद रहा था। इसकी नज़र इस बंदे के ऊपर जा पड़ी जो कब्र पर मट्टी गूंद रहा था ताकि ईंटें बना सके। इसने जैसी ये मंजर देखा तो इसकी आंखों से दुनिया की लज्जत का पर्दा हट गया। सारे का सारा जो धन और दौलत का भूत सवार था वो वहीं पर उतर गया और ख्याल करने लगा कि मैं जैसे ही मरूंगा तो मेरे मरने के बाद भी लोग मेरी कब्र की मट्टी से भी ईंटें बनाएंगे, जबकि आलीशान घर और सफ़ेद लिबास मेरा सब का सब यहीं पर धरे का धरा रह जाएगा और मैं किसी काबिल नहीं रहूँगा। इसके ऊपर ऐसी लर्जा तारी हुई कि इसका जिस्म पूरी तरह से कांपने लगा। इसने अपनी सोने की ईंट को उठाकर फेंक दिया और दोबारा की तरह पूरी तरह से अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो गया। कुछ लोग अपने आप को हकीर समझने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारी इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। ये भी एक वाक़या इसी चीज़ के मुतालिक है। एक बार बारिश हुई तो एक आसमान से कतरा समंदर की तरफ चले आ रहा था। चलते चलते इस कतरे ने सोचा कि मैं इस समंदर के पानी में चला जाऊंगा, इसके आगे तो मेरी कोई हैसियत नहीं है और समंदर को पता तक नहीं चलेगा कि मेरे अंदर भी कोई चीज़ ऊपर से आई भी है या नहीं। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं। ये इसी ख्यालों में नीचे आता जा रहा था। जैसे ही ये नीचे आया तो एक सिप्पी ने अपना मुंह खोल लिया और इस पानी के कतरे को अपने अंदर समा लिया। जैसे ही ये कतरा सिप्पी के मुंह के अंदर गया तो सिप्पी ने इसकी दिलो जान से खिदमत की और कुछ ही दिनों में ये पानी का कतरा एक नायाब मोती बना जो कि बाजार से लेकर बादशाह के सर के ताज की जीनत बना। जो भी चीज़ इस दुनिया में आती है ये बेकार नहीं होती। अल्लाह ताला की नज़र में हर चीज़ की अहमियत है। ये हमारे ऊपर इन्हिसार करता है कि हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं और अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। बाकी अल्लाह के आगे कोई चीज़ बेकार नहीं है। एक आदमी काफ़ी अच्छा और परहेजगार बंदा था। इसने कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचा और जो बंदे बुरे होते थे ये उनको भी अच्छा कहता था। इसका यही वतीरा बन चुका था। जब ये बंदा दुनिया से वफात पा गया तो मरने के बाद किसी बंदे ने इसे ख्वाब के अंदर देखा तो इससे पूछा कि सुनाओ मरने के बाद तुम्हारा क्या बना। तो इस आदमी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर कोई सख्ती नहीं की गई क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ सख्ती नहीं की थी। एक नेक आदमी रात को सो रहा था तो इसे ख्वाब आया। इसने ख्वाब के अंदर देखा कि बादशाह जन्नत के अंदर है और नेक दरवेश बुजुर्ग जहन्नम के अंदर है। सुबह उठकर ये काफ़ी परेशान हुआ कि आखिर माजरा क्या होगा कि मैंने तो सोचा था कि दरवेश जन्नत में जाएगा जबकि यहाँ तो मामला उलट है। दरवेश दोज़ख में है और बादशाह जन्नत में है। अभी ये इसी सोचो विचार में था तो इसे गैब से आवाज़ आई कि ये जो बादशाह था ये दरवेशों से अकीदत रखता था इसलिए जन्नत में है और जो ये दरवेश था इसको बादशाहों की तकर्रुब का बड़ा शौक था इसलिए ये जहन्नम में है। एक शख्स काफ़ी गरीब था। इसके पास इतने पैसे न थे कि ये पहनने के लिए जूता खरीद पाता क्योंकि गुर्बत ने इसको इजाज़त ही ना दी कि ये अपने पाँव के जूते खरीद सकता। जैसे ये बंदा अपनी जेब के अंदर हाथ डालता तो वो बिल्कुल खाली होती थी। फिर यही सोचते सोचते पैदल चलता गया कि काश पैसे होते तो जूता खरीद लेता। फिर इसके सामने मस्जिद आ गई। मस्जिद के अंदर जाकर इसने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगा। जैसे ही ये नमाज से फारिग हुआ तो इसने एक बंदे को देखा
जिसके पाँव ही नहीं थे। ये वहीं पर रब का शुक्र अदा करने लगा और सोचने लगा कि रब ताला आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे पाँव तो दिए हैं, जूते तो आने जाने की चीज़ हैं, अगर पाँव ही ना होते तो मैं चल कैसे पाता। फिर ये परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगा। एक मुसाफिर दूर दराज सफ़र पर जा रहा था। चलते चलते इसके रास्ते में एक रेगिस्तान आ गया और ये रास्ता पूरी तरह से भूल चुका था। ये कभी मदद मांगने के लिए आगे जाता तो कभी पीछे, पर वहाँ पर पूरे रेगिस्तान के अंदर इसे मदद नहीं मिल पाई और ना ही खाना पीना। इसने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला तो इसके पास सोने और चांदी की अशरफियों की थैली थी। इसने सोचा कि कोई बंदा यहाँ पर मुझे मिल जाता जिसे मैं सोना चांदी देकर पानी और खुराक खरीद सकता, जिससे अपनी ज़िंदगी बचा पाता, पर यहाँ पर इसे कोई बंदा ना मिला। फिर इसने अपनी जान दे दी। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक काफिला गुजर रहा था तो इन्होंने करीब आकर देखा तो एक आदमी ज़मीन पर मरा पड़ा था और साथ ही ज़मीन पर एक इबारत लिखी हुई थी कि सोने चांदी से पेट नहीं भरता, सोने चांदी से तो शलजम ही अच्छे हैं, जिससे कम पेट तो भर जाता है। कुछ सूफी बुजुर्ग एक मजलिस में बैठे थे तो इनके दरमियान कुछ इधर उधर की बातें शुरू हो गईं। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद इनमें से एक ने ऐसे आदमी की बदगोई करना शुरू कर दी जो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। इन सब में से एक ऐसा मर्द मुजाहिद बैठा था। इसने इससे सीधा सवाल किया कि क्यों दोस्त, तुमने कभी फरंगियों से जिहाद किया है? तो गीबत करने वाले ने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने घर से बाहर पाँव तक नहीं रखा, जिहाद कहाँ करता। वहीं पर इस मर्द मुजाहिद दरवेश ने फरमाया कि दोस्तों, मैंने ऐसा बदबख्त इस जैसा नहीं देखा। काफिर तो इसके हमले से बेफिक्र होकर चैन की बांसुरी बजाए और जो मुसलमान हो इसकी ज़बान का शिकार हो जाए। एक बादशाह ने अपने बेटे को एक मुअल्लिम के पास तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया और मुअल्लिम को सख्त तायीद की कि मेरे बेटे की भी परवरिश अपने बेटों की तरह करो और इसे आला दर्जे का इल्म सिखाओ। मुअल्लिम काफ़ी सालों तक शहजादे और अपने बच्चों को इल्म सिखाता रहा। कुछ अरसा बाद मुअल्लिम के बेटे पढ़ लिख कर आलिम फाजिल बन गए और बादशाह का बेटा वैसे का वैसा रहा। बादशाह को जैसे मालूम हुआ तो इसने मुअल्लिम को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि तुमने अपने बेटों को तो आलिम फाजिल बना दिया है और मेरा बेटा तो वैसे का वैसा रहा जैसे वो पहले था। मुझे लगता है तुमने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? मुअल्लिम ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने अपने बच्चों के साथ भी आपके बेटे को तालीम दी है और एक ही तरीके से मैंने इनको पढ़ाया है, पर यह एक फितरी अमल है। मेरे बेटों में फितरी अमल था तो इन्होंने तालीम हासिल कर ली और आपके बेटे में फितरी अमल नहीं था, इसलिए वो वैसे का वैसा रहा। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक अक्लमंद बंदा दनाओं की महफिलों में उठता बैठता था और ये खामोशी से इन सब की बातें सुनता रहता और कुछ नहीं बोलता था। एक बंदे ने इससे दरियाफ्त किया कि मैंने तुम्हें काफ़ी अरसे से देखा है, तुम दनाओं की महफिल में बैठे रहते हो पर हमेशा खामोश रहते हो और इनसे कुछ पूछते नहीं। तो इस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया कि मैं डरता हूँ इस बात से कि वो लोग मुझसे कुछ पूछ ना लें और मुझे इस चीज़ के मुतालिक पता ना हो तो मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, इसलिए मैं खामोश ही रहता हूँ। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।